अनाया, एक खूबसूरत और मासूम लड़की, अपनी जिंदगी की पहली मुहिम जोई पर अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ रवाना हुई। इसके साथ इसके बेहतरीन दोस्त शामिल थे, सारा, हानिया, साहिल, शहरोज और शहरयार। ये दोस्तों का ग्रुप जंगल की खूबसूरती और कुदरत के हसन का लुत्फ उठाने निकला था। आज उनका जंगल में आखिर दिन था। अब ये घर जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई और तेज तूफान ने उनके सफर को खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। अनाया और उसके दोस्तों ने पनाह लेने के लिए भागना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें एक कदीम और अजीम अल्शान महल नजर आया जो जंगल के बीच में वाक़ था। इन लोगों ने जल्दी से इस महल की तरफ रुख किया। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाज़ा एक बूढ़ी औरत ने खोला। वो महल की मालिकन हारिस की माँ थी। इसने अनाया और उसके दोस्तों को देखा और उन्हें महल के अंदर आने दिया। हालांकि महल के अंदर के लोग इंसानों से नफरत करते थे और खून के प्यासे थे, लेकिन हारिस की माँ ने उनकी हालत देखकर उन पर तरस खाया और उन्हें पनाह देने का फैसला किया। महल के अंदर हारिस और उसकी बहन मौजूद थे। हारिस एक नौजवान बेकुला था जो महल का सरदार था। इसके वालिद की मौत के बाद वही महल के तमाम मामलात संभालता था। हारिस की बहन नूरा को इंसानों से सख्त नफरत थी और उसने अपनी माँ की मुखालफत की, लेकिन हारिस की माँ ने अपनी रहमदिली का मुजाहरा करते हुए उन्हें रहने की इजाज़त दे दी। अनाया और उसके दोस्तों में मुख्तलिफ किस्म के जज्बात और ताल्लुकात थे। साहिल अनाया को पसंद करता था, लेकिन वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सका था। दूसरी तरफ शहरोज हानिया को दिल से चाहता था, जबकि शहरयार एक ओबाश किस्म का लड़का था जो अनाया को तंग करता रहता था। शहरयार की हरकत से सब नाखुश थे, लेकिन वो इसकी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते थे। महल में दाखिल होने के बाद अनाया और उसके दोस्तों को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हर बार जब अनाया उनके सामने आती, वो उसे खौफजदा करने की कोशिश करते, लेकिन हारिस का दिल अनाया के लिए नरम हो चुका था। पहली नज़र में ही वो अनाया की खूबसूरती और मासूमियत पर फरेफ्ता हो गया था, लेकिन वो इस बात को किसी पर जाहिर नहीं होने देता। एक रात अनाया रोती हुई हारिस के पास आई और कहा, मुझे अपने घर वापस भेज दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। हारिस ने इसकी हालत देखी और उसे वापस घर पहुँचाने का फ़ैसला किया। उसने अनाया और उसके बच जाने वाले दोस्तों को उनके घर तक महफूज पहुँचा दिया। इस दौरान शहरयार और शहरोज की मौत हुई। शहरयार की मौत एक पुरस्कार हादसे में हुई। ये वाक़यात अनाया और बाकी दोस्तों के लिए बहुत तकलीफदेह थे। हारिस के दिल में अनाया की मोहब्बत और भी बढ़ गई थी। इसने इंसानी रूप धार कर अनाया के घर रिश्ता ले जाने का फैसला किया। अनाया के भाई को हारिस पसंद आया और उन्होंने शादी की बात चलाई। शादी की रात हारिस ने अनाया को अपनी असलियत बताई कि वो एक ड्रैकुला है। ये सुनकर अनाया बेहोश हो गई। अनाया की माँ भी इस रिश्ते से नाखुश थी और बार बार अनाया को डराती थी। हारिस ने अनाया को एक अलग घर में रखा ताकि वो महफूज रहे और उसकी माँ की मुखालफत से बच सके। आहिस्ता आहिस्ता हारिस ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अनाया के दिल में अपनी मोहब्बत की जगह बना ली। हारिस हर रोज़ अनाया को अपने प्यार और वफादारी का यकीन दिलाता, जिससे अनाया के दिल में भी इसके लिए मोहब्बत जाग उठी। वक्त के साथ साथ हारिस ने अपनी माँ को भी इस रिश्ते के लिए राज़ी कर लिया। इसने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि अनाया उनकी दुनिया का हिस्सा बन सकती है और उनकी मोहब्बत इसे हर किस्म की मुश्किलात से बचा लेगी। हारिस की मोहब्बत और मेहनत ने आखिरकार उसकी माँ को भी मना लिया। इस तरह अनाया और हारिस अपनी ज़िंदगी में खुशी और मोहब्बत से भरपूर रहने लगे। उनकी मोहब्बत ने हर मुश्किल को पार किया और वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई कि मोहब्बत वाकई हर रुकावट को अबूर कर सकती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और रोज़ ऐसी खौफनाक कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।